welcome back again. And as we are continuing here, right now they are asking us one important topic, that the derive the relationship between pH and pOH. Okay, 2 mark की छोटी सी theory लेकिन important theory. If they are asking us this, for ionic product of water, we have Kw equals to concentration of H3O plus into concentration of OH minus. We know this, correct or not? Taking log on both the sides, therefore log of Kw equals to log of H3O plus, concentration of H3O plus into concentration of OH minus. Therefore log of Kw equals log of H3O plus log of OH minus. We can use this principle, log of x dot y equals to log of x plus log of y. We know this principle. Because of that we can write like this. If I multiply all three of them by a negative sign, then will I be able to write like this, minus log of Kw equals to minus log of H3O plus minus log of OH minus. Can I write like this? याद रखना, माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस जो है इट बिकम्स pH, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस जो है इट बिकम्स pOH. So here we are getting pH plus pOH, and minus log of Kw becomes pKw. This is very important relationship for us. pKw equals to pH plus pOH. Now 98 Kelvin and 1 atmospheric pressure, we know Kw equals to 1 into 10 raised to minus 14. अगर मुझे pKw निकालना है, therefore minus log of Kw equals to minus log of 1 into 10 raised to minus 14. माइनस लॉग ऑफ Kw क्या मिलता है आपको? pKw. अगर ये माइनस साइन बाहर रखता हूं, log of 1 is 0 and 10 raised to minus 14 का log क्या मिलेगा? minus 14. और अगर ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो क्या मिलेगा? pKw आपको कितना मिला? फ्रॉम रिजल्ट 1 and 2, अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करता हूं, देन व्हाट डू वी गेट? फ्रॉम 1 and 2 pH plus pOH इक्वल्स टू कितना मिला? बस यही तो डिराइव करना था हमें. Welcome to my lecture, and today we are going to do one of the important numerical from your textbook. Very important. You may write this. See, question has been given to us. 0.1 milliliter of 0.001 molarity HCl solution is diluted with water. आपके पास एक कंटेनर था जिसके अंदर ऑलरेडी एसिड है, जिसके अंदर एसिड भर और इस तरीके से है. .1 milliliter of
0.0001 मोलारिटी HCl। ऑलरेडी इतना ही था, 0.1 मिलीलीटर था, 0.0001 मोलारिटी HCl। एंड ये एसिड को हमने एक कंटेनर जिसके अंदर काफी सारा पानी भरा हुआ था पहले से, इन दिस हम इसको डालने वाले हैं। जब डालते हैं तो ये एसिड काफी डाइल्यूट हो रहा है, एंड डाइल्यूट करके बताया कि इसका वॉल्यूम 10 लीटर बनाया। कितना बताया? इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, yeah, they said with water it has been diluted to till 10 liter, and then they are asking us find pH of resultant acid। इसका pH कितना, that has been asked। इसका pH कितना, pH। ठीक है, सबसे पहले आपके पास एसिड था, उसका कॉन्सेंट्रेशन था, सीधा हम इसको यूज नहीं कर सकते। अब तक हम जितने भी सम किए हम क्या करते थे कि एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन दिया है उसको यूज करके हम उसका पीएच फाइंड करते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं कर सकते। क्यों ऐसा नहीं कर सकते? बिकॉज व्हेन यू आर डाइल्यूटिंग एन एसिड, उसका कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं रहने वाला है, इट्स गोइंग टू चेंज, इट्स गोइंग टू चेंज। जैसे हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाई किया था, आपके पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन M1 था, 0.001 मोलारिटी था, करेक्ट। वॉल्यूम V1 जो था वो खाली आई थिंक सो 0.1 मिलीलीटर था। फाइनल वॉल्यूम जो बनाया 10 लीटर, जिसको मैं 10,000 मिलीलीटर भी लिख सकता हूं, तब कितना इसका मोलारिटी बना पहले तो वो फाइंड करना पड़ता है। Why I have written 10,000 मिलीलीटर? बिकॉज V1 मिलीलीटर में दिया है तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। एंड अगर आपको फाइनल कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है, देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला M1V1 इक्वल्स टू M2V2। सो M1 है आपके पास 0.001 मोलारिटी, वॉल्यूम था 0.1, M2 फाइंड करना है, एंड V2 है आपके पास 10,000 मिलीलीटर। अगर मैं M2 फाइंड करूंगा तो मुझे मिलेगा 0.001 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 10,000। अगर 10,000 में करता हूं तो आई थिंक सो इट बिकम्स 10⁻⁸ मोलारिटी, 10⁻⁸ बनेगा। ये आपके पास जो ये फाइनल एसिड बना था उसका कॉन्सेंट्रेशन है। एंड एज वी नो, अगर आपके पास एसिड स्ट्रॉन्ग है, पानी के अंदर आप डालते हो तो वो H3O प्लस देता है, प्लस Cl माइनस देता है। इसका कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁸ मोलारिटी था, तो इसका भी 10⁻⁸ मिलेगा, बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl। HCl कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग। एंड अगर pH फाइंड करना है तो वी नो pH इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁸। सो 10⁻⁸ का लॉग आता है 8। इसका pH कितना आया? 8। परफेक्टली फाइन। आपको ये सब में क्या सीखने को मिला कि भाई अगर डाइल्यूट करते हैं तो पहले M1V1 इक्वल टू M2V2 एंड फाइंड द pH। परफेक्टली फाइन। आप एग्जाम में ऐसे लिख के आओगे, आपको अगर 3 मार्क का सम है, 1 मार्क ही मिलने वाला है, बाकी के 2 मार्क नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि HCl इज एन एसिड एंड एसिड का pH 0 to 7 होता है, और आप आंसर लेके आ रहे हो 8। आप क्या आंसर लेके आ रहे हो? 10⁻⁸ का नेगेटिव लॉग फाइंड करते हो 8 ही आता है। कैलकुलेशन में कहीं गलती नहीं है, कैलकुलेशन में कहीं गलती नहीं, कहीं लोचा मारा है हमने। कभी नहीं हो सकता एसिड का 8। कहां लोचा मारा? लेट मी एक्सप्लेन यू। दिस इज अ क्रिटिकल स्टेप।
स्टूडेंट्स गलती यहीं पे करते हैं। यहां तक बिल्कुल सही था, यहां से लोचे मारे थे। मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या पे लोचे मारे, मैं बता रहा हूं। पहले तो इसको निकाल देता हूं, ये गलत कैलकुलेशन किया क्योंकि कंसेप्ट हमने रॉन्ग यूज कर लिया। यहां से यहां तक कोई गलत नहीं। डाइल्यूट किया, कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁸ मोलारिटी आया, नो इश्यूज। बट जैसे ही याद रखना है कि अगर आपके पास एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁸ यानी कि 10⁻⁷ से बहुत कम आता है, whenever the concentration of acid is less than 10⁻⁷, एक और स्टेप यूज करना है। if concentration of acid is ten raised to minus 7, then consider concentration of H3O plus from water also। क्योंकि क्या हो रहा है, आपके पास ये जो कंटेनर है उसमें H3O प्लस एसिड तो दे ही रहा है, बट साथ साथ में वाटर भी दे रहा है। वाटर का भी सेल्फ आयोनाइजेशन होता है। अब तक हमने कंसीडर इसलिए नहीं किया क्योंकि अब तक जितना भी आपके पास जो आता था, जो कॉन्सेंट्रेशन, वो 0.1 मोलारिटी, वो 10⁻⁷ से बहुत बड़ा होता है। देखो मैं आपको समझाता हूं। अगर पानी पानी को हम कंसीडर करेंगे तो पानी का भी सेल्फ आयोनाइजेशन होता है, वी नो दैट, यस और नो। एंड रूम टेम्परेचर में पानी का सेल्फ आयोनाइजेशन होकर आपको क्या मिलने वाला है, 10⁻⁷ मोलारिटी। क्या मिलने वाला है, 10⁻⁷ मोलारिटी, बराबर है कि नहीं। तो क्या होता है, ये 10⁻⁷ मोलारिटी एक्चुअली बहुत ही छोटा है। जब हम कंपेयर करते हैं 0.1 मोलारिटी या तो 0.2 मोलारिटी, 0.5, 0.001, उसके सामने 10⁻⁷ बहुत छोटा है। जब हमने आगे के सम्स किए उसमें उसको कंसिडर ही नहीं किया था, उसको नहीं किया था। बट जब आपका एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो जब पहुंचा 10⁻⁸, उसके सामने 10⁻⁷ काफी काम का है, काफी बड़ा है, उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट उससे ज्यादा है। तो H3O प्लस दो जगह से है और इस बार कंपेरेबल है। ओके, सो H3O आपको मिला फ्रॉम एसिड 10⁻⁸, फ्रॉम वाटर 10⁻⁷। Therefore total H3O plus equals to H3O plus from acid and H3O plus from water। इन दोनों को ऐड करना पड़ता है। ये था 10⁻⁸ और ये था 10⁻⁻, करेक्ट और नॉट? ओके, 10⁻⁻। और और अलग तरीके से लिखता हूं, 10⁻⁸ की जगह पे आई मे राइट लाइक 1 इंटू 10⁻⁸ प्लस 1 इंटू 10⁻⁷। करेक्ट, एंड इसको 1 7 कॉमन, करेक्ट और नॉट? सो ये बनेगा 0.1 प्लस 1 7, 1.1 इंटू 10⁻⁷। एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इतना है। एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस कितना है, 1.1 10⁻⁷। एक बार H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिलता है, देन pH इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ concentration of H3O plus
which is equal to negative log of 1.1 into 10 raised to minus 7. 1.1 का log कितना आएगा? -7 which is equal to आपको मिलेगा 6.986. ये लेस देन 7 है कि नहीं है? ऐसे बन गया.